अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो देख रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब में और केपीके में जो ज़मीनी इलेक्शंस हुए हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हो गए हैं। उसके बाद ज़मीनी इलेक्शंस पे भी फोकस होने लगा है और अभी सियालकोट डस्का वाली कंस्टिट्यूंसी NA 75 वाला तज़करा चल रहा है। उसका रिज़ल्ट्स में कन्फ्यूजन मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी चार्ज शीट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लगा दिया है। ऐसे माहौल में अब आज ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिंध के एक बिल्कुल ही बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, वहाँ भी ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क होगा कि पंजाब में ये मुकाबला PTI और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान था और यहाँ ये मुकाबला PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। मैं आपको इस पूरे जो मुकाबला है उसके तफसील और बेसिक डेटा भी शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और व्लॉग देखें। पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और आपका शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन जो है वो आपका सेक्शन है, आपका स्पेस है, उस पर आप अपनी आरा दें। इस तरीके से आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में शरीक हो सकते हैं। तो गुफ्तगू को हम शुरू करते हैं और आपको मैं पहले तो इस कंस्टिट्यूंसी का छोटा सा तारुफ करवाता हूँ। ये ज़िला थरपारकर के 3 तहसील हैं, छाछ रोड, डाहली और नंगर पारकर। इन पे मुश्तमिल है NA 221। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA थे सैयद पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी, वो मुंतखब हुए थे। उनका इंतकाल हो गया था, कोरोना में उनका इंतकाल हुआ था। और फिर यहाँ आज वहाँ ज़मनी, आज का मतलब है कि 21 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ, और 21 फरवरी 2021 को ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं। पीर नूर मोहम्मद शाह के बेटे हैं पीर अमीर अली शाह जिलानी, उसको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है। उनके मुकाबले में PTI और GDA ने मुश्तरका 2 तंजीमें देखें, PTI और GDA, उन्होंने एक निज़ाम साहब हैं, उनको इलेक्शन में जो है निज़ामुद्दीन रामू साहब जो हैं उनको इलेक्शन में खड़ा किया है। यहाँ जो है मुकम्मल जो वोटर्स हैं वो 2,81,900 वोटर्स हैं। उनमें 1,57,099 ख़वातीन हैं और 1,24,801 वोट जो है वो मेल वोटर्स हैं। और आपको ये भी बताया कि चले कि ये तकरीबन 50% पॉपुलेशन, यहाँ हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी अक्सरियत है और मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। 318 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें 95 जो है ना इंतहाई सेंसिटिव, जिसको कहते हैं इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस करार दिए गए हैं। यहाँ अगर आपको याद हो कि 2013 में ये हुआ था कि यहाँ कई पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन रुके थे, इलेक्शन में मार धाड़ हुई थी। एक इलेक्शन के मौके पे तो ये हुआ कि यहाँ पोलिंग स्टेशंस को आग लगाई गई थी। तो ये बहुत बड़ी हसास पोलिंग स्टेशंस भी कुछ यहाँ है, लेकिन इस मरतबा शायद उस किस्म का ख़तरा कम हो। 130 पोलिंग स्टेशन हसास हैं, 93 जो है वो नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं। और आपको ये बताएं कि इस पोलिंग स्टेशन, इस NA में 2013 में शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद 18 में भी शाह महमूद कुरैशी लड़े थे। 13 में उन्होंने 90,000 के करीब वोट लिए थे। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ उनकी जमायत भी है और यहाँ अलाइनमेंट यूँ है कि GDA के वोट भी उनके साथ हैं, यानी अरबाब रहीम की कॉन्स्टिट्यूंसी भी दरी है तो वो भी है, और शाह महमूद कुरैशी का अपना जो मुरीदैन है वो भी उनकी तादाद है। फिर पीर पगाड़ो साहब हैं, उनकी मुरीदैन की बड़ी तादाद है, और इस तरीके से छोटी छोटी जमायतें हैं वो भी हैं। और दूसरी तरफ मुखालिफ जो कॉन्स्टिट्यूंट जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी ये गद्दी नशीनी का ताल्लुक़ है। वो ख़ुद भी जो कामारो जमायत है, जिलानी जमायत है, उनके रूह रवां हैं, तो ये उनके फॉलोअर्स भी हैं। मखतूम अमीन फ़हीम का इन्फ्लुएंस है, मखतूम जमील ज़मान का ये जो सरवरी जमायत है उनका इन्फ्लुएंस है, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये दिलचस्प वाक़या तो सूरत हाल है। और यहाँ रेंजर्स भी लाए गए हैं, पुलिस को भी खड़ा किया गया है, कोई 2,500-3,000 और रेंजर्स पर्सनल्स भी हैं।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही उमरकोट में पड़ोस की एक कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ प्रोविंशियल सीट पे बाई इलेक्शन हुआ था। प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे थे सैयद अली मर्दान शाह साहब, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके साहबजादे को टिकट मिली और उनके सामने अरबाब गुलाम रहीम फार्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो खड़े थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। अमीर अली शाह साहब, वहाँ भी अमीर अली शाह साहब थे, अली मर्दान शाह के बेटे, तो उन्होंने बड़ी कम उम्र नौजवान हैं, तो उन्होंने अरबाब रहीम जो सीनियर सियासतदान हैं उनको हराया था। उसके बाद अरबाब रहीम ने शिकायत की थी कि उसकी मदद के लिए शाह महमूद कुरैशी नहीं आए, आरिफ अलवी नहीं आए, उन्होंने बरमला वो ये शिकायत की थी। और ये यहाँ जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ न तो अरबाब रहीम को देखा गया है, और सिंध के लोगों का एक मैसेज तो चला जाता है ना, लोगों को कंस्टिट्यूंसी के पास कि जनरल इलेक्शन में एक साहब आते हैं मुल्तान से, यहाँ आते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोग उसके लिए लड़ते हैं। अब ज़ाहिर जब इलेक्शन होती है तो उसमें मुखालफतें होती हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जब यहाँ के मकामी आदमी जो है उनकी यही पार्टी के टिकट पे खड़े हैं, एक मरतबा भी यहाँ अपने मुरीदैन के पास नहीं आए, तो ये एक माहौल बना हुआ है इस कंस्टिट्यूंसी का। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है, ये दूर दराज इलाका है, सहरा का इलाका भी इसमें शामिल है। तो कई कंस्टिट्यूंसी ये पोलिंग स्टेशंस जो हैं यहाँ ये होगा जो मामला सियालकोट में हुआ है कि लोग देर से पहुँचे, लेकिन ये सहराई इलाका होने के बावजूद इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन कैसा करता है कि तवक्को ये की जाती है कि जो कोई ज़्यादा देर नहीं होगा। लेकिन जो कुछ सियालकोट में हुआ है, पंजाब में हुआ है धुंध, और ये धुंध इधर नहीं होगा, बाकी धुंध जिसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंतज़ामी नाअहली और दूसरों लोगों की कानून नाफिज करने वालों का मामला, वो अगर कहीं भी आ जाता है तो ये होगा। लेकिन यहाँ फिर ये फ़र्क, एक और फ़र्क भी है कि पंजाब में पीटीआई मरकज़ में भी हुकूमत में थी और पंजाब हुकूमत भी उसके पास थी, लेकिन यहाँ पीटीआई हुकूमत में नहीं है, वो अपोजिशन में है। न सिर्फ अपोजिशन में है बल्कि उनका एक बड़ा जो इस किस्म के सूरत हाल में अटेंशन सीकर और मीडिया की कंजम्पशन को जानने वाला बंदा जो पीटीआई का था वो है अली मादन शेख। वो मलीर के इलेक्शन में ही अपनी इस एक्टिविटी की वजह से जेल में पड़ गया है और वो उसके ऊपर वो रिमांड पे पुलिस के हवाले है। तो ये इलेक्शन भी बड़ा दिलचस्प हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूंसी मुकाबले की हवाले से जो इस वक्त तक सूरत हाल है कि बिल्कुल ही अब हम पहले नहीं कर सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी यहाँ से शाह महमूद कुरैशी को 2 मरतबा हरा चुकी है, उनके जो स्टार लीडर हैं, तो दूसरों की भी तवक्कुआत हो सकती है, लेकिन कभी कभार अपसेट्स होते हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट है कि ये सीट आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादा सीट निकालने से ज़्यादा इस इन्वायरमेंट में इलेक्शन का कंडक्ट कैसे होता है और इलेक्शन कमीशन कितना ख़ुद को इन्फ्लुएंशियल साबित कर सकता है और दूसरे इदारे कैसे करते हैं, इस पे सबकी नज़र होगी। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।